दुनिया कभी इब्ने मौला अली तेरी क्या बात है। आप सब ने मिल के बड़े ज़ौक़ से पढ़ना है ताकि मुहर्रम का पहला जुमा है और आले रसूल की बारगाह में हम सब के अकीदतों के फूल जमा हो जाएं। तू है जन्नत का सरदार दुनिया का भी इब्ने मौला अली तेरी। तो माशाल्लाह किन्ने बैठे रे, इब्ने मौला अली तेरी क्या बात है। तू है जन्नत का सरदार दुनिया का भी इब्ने मौला अली तेरी। राह मौला में तेरी है गर्दन कटी, राह मौला में तेरी है गर्दन कटी इब्ने मौला अली। मिल के पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो, पता चले मुहम्मदी मस्जिद के अंदर इमाम हुसैन दे नौकर इमाम हुसैन नु सलाम पेश कर रहे हैं। राह मौला में तेरी है गर्दन कटी इब्ने मौला। और बड़ा ही प्यारा शेर है। सामने दुश्मनों के इबादत भी की, सामने दुश्मनों के इबादत भी की, तूने नेज़े पे चढ़ के तिलावत भी की। यार आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे जुमे की, बड़ा आसान काम है। एसी की ठंडक है, पंखों की हवा है। घर में नमाज पढ़ेंगे बड़ा आसान है, पानी भी मिल जाएगा, मुसल्ला भी मिल जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, 3 दिन और 3 रातें जिसके हलक में पानी नहीं गया, भाइयों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, बेटों की लाशों के टुकड़े हो चुके थे, गुलामों की लाशों से खून निकल रहा था। तीरों की बारिश में इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ के ज़माने वालों को बताया, खुदा की दी हुई जान जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने जो नमाज वाला तोहफ़ा दिया है वो हुसैन से जुदा नहीं हो सकता। तो सामने दुश्मनों के इबादत भी की, तूने नेज़े पे चढ़ के तिलावत भी की। मिल के सारे पढ़ोगे तो ज़ौक़ पैदा हो जाएगा। सामने दुश्मनों के सामने दुश्मनों के इबादत, तूने नेज़े पे चढ़ के। मेरे इमाम का जब जिस्म कट गया, सारे नेज़े की नोक पे था। शिमर कहने लगा, ओ ज़ैनुल आबिदीन, अपने बाबा को मातम क्यों नहीं करता? फरमाया क्यों मातम करूं? उसने कहा तेरा बाबा मर गया है। फरमाया चुप कर जा, मरने वाले तो बोलते नहीं, मेरा बाबा तो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। अरे सामने दुश्मनों के इबादत भी की, तूने नेज़े पे चढ़ के। तेरे करबल के सजदे की धूम मची, तेरे करबल के सजदे की धूम मची, इब्ने मौला अली
एक बारी सारे झूम के पढ़ो, तेरे करबल के सजदे की धूम मची, इब्ने मौला अली ते। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मा, हामी बेकसा, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज 6 मुहर्रमुल हराम है, पहला जुमा है मुहर्रम का, और हम जमा हुए आले रसूल की अज़मतों को सलाम पेश करने के लिए। हम सिर्फ़ मुहर्रम में ही इन हस्तियों का ज़िक्र नहीं करते, हम तो पूरा साल इनका ज़िक्र करते हैं, क्योंकि हमारे जो दरूद व सलाम हैं उन पे भी आले रसूल पे दरूद व सलाम भेजा जाता है। और हम तो हर नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें आले रसूल का ज़िक्र करना नसीब किया। और याद रखें, मेरे नबी की हदीस का मफ़हूम है, अगर एक कब्र पे अज़ाब हो रहा हो और उस कब्र पे जाकर तुम रसूलुल्लाह की आल का ज़िक्र करो तो अल्लाह उस अज़ाब को अपनी रहमत में तब्दील फरमाता है। अगर कब्र पे अज़ाब हो रहा हो, वहाँ आले रसूल का ज़िक्र करें तो वो अज़ाब रहमत में तब्दील होता है। अगर ज़िंदा बंदों में अल्लाह के रसूल की आल का ज़िक्र करें तो फिर यकीनन गुनाह भी माफ़ होते हैं और रब का करम भी बरसता है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, 25वां पारा, कुल महबूब फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब, मदीने के लोग तुम्हारे पास कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इनका चीज़ें देने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि ऐ अल्लाह के नबी, आपने हमें इस्लाम दिया, आपने हमें कुरान दिया, आपने हमें ईमान दिया, आपने हमें माँ बाप का एहतराम सिखाया, आपने हमें यतीमों गरीबों मिस्कीनों के हकूक़ बताए, आपने हमें पड़ोसियों के हकूक़ बताए। अल्लाह के नबी, हम इसके बदले आपको गिफ्ट पेश करना चाहते हैं, उजरत देना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मैं मांगने नहीं, मैं तो झोलियां भरने आया हूँ। हाँ, तुमने अगर मुझे कुछ देना है तो जो जो मेरा करीबी है उसका प्यार मुझे दो। अब देखिए, एक आम बंदा है, उसके माँ बाप भी करीबी हैं, उसकी बीवियां भी करीबी हैं, उसकी औलाद भी करीबी है,
उसके दामाद भी करीबी है, उसके ससुराल भी करीबी है, ये सारे हुजूर के करीबी हैं। हुजूर के माँ बाप, हुजूर की बीवियाँ, हुजूर की औलाद, हुजूर के ससुराल और नबी पाक के दामाद, ये हुजूर के करीबी हैं। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दीगर सहाबा ने हुजूर से अर्ज़ किया, आका आपका ज़्यादा करीबी कौन है, तो उस वक़्त मेरे नबी ने 4 नाम लिए। एक नाम मौला अली का, दूसरा नाम सैयदा खातून जन्नत का, तीसरा नाम इमाम हसन मुजतबा का और चौथा नाम सैयदना इमाम हुसैन का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं कई मर्तबा इनको अपनी चादर में लेकर कहा, या अल्लाह ये मेरी आहले बैत है, ये मेरी आहले बैत है, ये मेरे करीबी हैं। अब एक बंदा नमाज़ें पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, लेकिन इनसे दुश्मनी रखता हो तो उसकी सारी इबादतें कपड़े में लपेट के उसके मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए कि इबादतें तब कबूल होगी जब मुस्तफ़ा राज़ी होंगे, और मुस्तफ़ा तब राज़ी होंगे जब कमली वाले के करीबियों से प्यार किया जाएगा, जब हुजूर के करीबियों से। अच्छा, बड़े लोग ये सवाल करते हैं जी करीबियों से प्यार करेंगे तो मिलेगा क्या? तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह कहें ज़रा, एक बार फिर कहें ज़रा सुभान। करीबियों से प्यार तो मिलेगा क्या? अल-फिरदौस में हदीस मौजूद है, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, पुल सरात होगा। वो कौन सा पुल सरात? जो तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। फरमाया उस पुल सरात पे 2 बंदे आएंगे। कितने बंदे? फरमाया एक आबिद होगा, इबादत करने वाला, और एक आलिम होगा, इल्म सिखाने वाला, जुमा पढ़ाने वाला। एक आबिद होगा, एक आलिम होगा। अल्लाह के फरिश्ते आबिद को कहेंगे, इबादत करने वाले को, जा चला जा जन्नत में। आलिम जब पुल सिरात से गुजर के आगे आएगा तो फरिश्ते कहेंगे किफ हो ना, आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं, इधर खड़े हो जाए। किसको कहा जाएगा? आलिम को। किसको? बोलो किसको? सारे बोलो किसको? इधर खड़े हो जाओ। अब वो आलिम मेरे आका फरमाते वहाँ पे खड़ा होगा। अल्फाज सुनो यार, फरिश्ते कहेंगे फशफा लेमन अहबबता, जिस जिस से तू प्यार करता है उसका बाजू पकड़ता जा, उसे जन्नत में लेता जा। आपके दिल पे दस्तक देने लगा हूँ, जिससे नबी की शरीयत का एक आलिम प्यार करे तो वो उसे जन्नत में जाते हुए छोड़ेगा नहीं, लेकर जाएगा। नबी की शरीयत का आलिम अपने प्यार करने वाले को जन्नत में लेकर जाएगा। तो मुझे ईमानदारी से बता, फिर रसूलुल्लाह की औलाद अपने प्यार करने वालों को किस तरह जन्नत में लेकर जाएंगे? ये फिर यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होगी। फ़इन्नका ला तशफ़ा लिअहदिन इल्ला शफ़ाअतु, ओ आलिम दीन, जिस जिसका तू बाजू पकड़ता जाएगा, जिस जिसको तू इशारा करता जाएगा,
हदीस दिखाने को मैं तैयार हूँ, कोई माने ना माने ये उसका अपना फैसला है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं आलिम के कहने पे उस बंदे को जन्नत मिलेगी, और जो उलमा से प्यार करे वो जन्नती होता है, और जो फातिमा के शहजादों से प्यार करे। अगली हदीस समात फरमाए, ये मेरे पास तिरमिज़ी शरीफ है, बड़ी हसीन किताब है हदीस की। आजकल एक और बहुत बड़ी बीमारी चल पड़ी है, वो क्या है, तवज्जो करनी है। किसी ने हज़रत मौला अली को माज़अल्लाह खुदा कह दिया, कि किसी ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह नबियों से भी अफजल कह दिया। किसी ने हज़रत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको उम्मुल अंबिया कह दिया, माज़अल्लाह नबियों की माँ। ये सिंध असम्बली में कहा गया है। याद रखें, हम मौला अली को भी मानते हैं, हम सैयदा कायनात को भी मानते हैं, हम इमाम हसन को भी मानते हैं, हम इमाम हुसैन को भी मानते हैं। लेकिन किस वजह से मानते हैं? हम अपने नबी की वजह से मानते हैं। हम हुजूर की, आप कहेंगे ये कहाँ से आया? मैंने कहा ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। मेरे नबी की हदीस समात फरमाए, हुजूर ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, फरमाया अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है। अल्लाह तुम्हें, जुमा मैं पढ़ा रहे हैं सिर्फ तुम सुन रहे तो सुभान अल्लाह वेख लो तुझे। फरमाया अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है। वअहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और फरमाया मुझसे प्यार करो इसलिए कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। और आगे क्या फरमाया? वअहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी, और मेरी औलाद मेरे घर वालों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरे घर वाले हैं। तो अब कोई हुजूर को छोड़ के इनको माने तो किसी खाते का नहीं। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार तब भी काम आएगा जब मेरे नबी को मान कर इनको माना जाएगा। बल्कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाया करते थे उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, फरमाया लोगों सरकार की मोहब्बत को उनकी अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। और पुलसरात से गुजरना है ना, पुलसरात से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन हुजूर ने एक सर्टिफिकेट दिया कि पुलसरात से हर बंदा नहीं गुजरेगा। फरमाया कौन कौन गुजरेगा? हदीस सुने मन ठंडा होगा। मुस्नदुल फिरदौस में हदीस मौजूद है। फरमाया अस्बतुकुम अलस्सिराती अशद्दुकुम हुब्बा ले अहले बैती वाले असहाबी, फरमाया पुलसरात से वही बंदा गुजरेगा जिसके एक तरफ मेरे सहाबा का प्यार होगा और दूसरी तरफ मेरी आल का प्यार होगा। अल्लाह इसलिए तो हम कहते हैं अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, कोई जुबान भी खामोश न रहे। अफजल है कुल जहान से, अजय पढ़िया नहीं जिमें पढ़ंदा के अफजल है कुल जहान से घराना।
अरे अफजल है कुल जहान से घराना, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है। असी अलहमदुलिल्लाह अज साड़ी 6वीं महफिल हुई है और जेड़े आंदे ने उन्होंने पता वा, ठीक है। तो इंज जिक्र करो कि दाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखता पिया वा, तो नामा माल क़यामत नूं खुले तो सज्जिया हुए कि मौला अली दे पुत्र दा मुहम्मदी मस्जिद जिक्र हो रहा है। अफजल है कुल जहान से घराना, नबियों का ताजदार है नाना। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की ज़माना। आप गली गली फिर लें, आपको कोई मोहम्मद यजीद नज़र नहीं आएगा, कोई ग़ुलाम यजीद नज़र नहीं आएगा, कोई खादिम यजीद नज़र नहीं आएगा। लेकिन खुदा की इज़्ज़त की कसम है, आप पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में चले जाएं, आपको मोहम्मद हुसैन भी नज़र आएंगे, मुरीद हुसैन भी नज़र आएंगे, खादिम हुसैन भी नज़र आएंगे और सदियाँ हुसैन की ज़माना। अजय आवाज़ नहीं मिल के पढ़ो, सदियाँ हुसैन की ज़माना। हुजूर फरमाते हैं इज़ा इस्तक़र्रा अहलुल जन्ना फिल जन्ना, फरमाया जब जन्नत भर जाएगी, जन्नत में लोग ज़्यादा आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं ये जो जन्नत है ना, ये रब से बातें करेगी। ये हदीस की किताब है अल-मुअज्जमुल औसत तिबरानी शरीफ, मेरे पास 8 जिल्दें पूरी की पूरी पढ़ी हैं। ये मैंने हवाला लगाया हुआ है हदीस पाक का। जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, क्या या अल्लाह तेरा मेरे साथ वादा था कि तू मेरे अंदर 2 पिलर लगाएगा और वो 2 पिलर अब लगा दे, अब जन्नती तो आ गए हैं। लो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत ये कहेगी, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी अवलम उज़य्यिन के बिल हसन वल हुसैन, ए जन्नत और तूने देखा नहीं तेरे अंदर एक पिलर फातिमा का शहजादा हसन खड़ा गया और दूसरा पिलर हजरत इमाम हुसैन खड़ा गया। और कौनैन में बुलंद है रुतबा, मिलके सारे बड़े कौनैन में बुलंद है रुतबा, फर्श से अर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्श से अर्श तक शोहरा और बेमिसल जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान 2 जहां है जिनाना हुसैन। तो जन्नत सजेगी हसन और हुसैन से सजेगी। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हशर का बड़ा मैदान होगा। सरकार फरमाते हैं उस दिन पता क्या होगा, हर उम्मत अपने नबी के पास पहुंचेगी। और सरकार ने फरमाया जब मैं आऊँगा ना मैदान माशर में, तो मैं अपने बुराक पे सवार होके आऊँगा।
और हुजूर फरमाते हैं जब मैं आऊँगा मेरा बुराक आगे आगे होगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल पीछे तो देखें। हुजूर फरमाते हैं जब मैं पीछे देखूंगा तो दो सवारियां आ रही होंगी और सवारियां खाली नहीं होंगी, उनके ऊपर सवार मौजूद भी होंगे। हुजूर फरमाते हैं वो सवारियां कौन सी होंगी? मेरे नबी फरमाते हैं नाक़तैन मिन नूकिल जन्नह, फरमाया जन्नत की दो ऊँटनियाँ होंगी, एक पे हसन सवार होगा और दूसरे पे मेरा हुसैन सवार होगा। या आपके दिल पे दस्तक दे के कहने लगा हूँ वो जो सवारियाँ होंगी वो पाकिस्तान की नहीं होंगी, वो फैसलाबाद की नहीं होंगी, वो सवारियाँ कहाँ की होंगी? मेरे नबी ने फरमाया नूकिल जन्नह, वो जन्नत की सवारियाँ होंगी। और पूरे मैदान माशर में देखा जाएगा जन्नत की सवारियों पे जन्नत के शहजादे चढ़े हुए गए, अफजल है कुल जहान से घराना। जना दी जुबान खामोश है वो भी पढ़ो पता चले नबी दी आला जिक्र है। अफजल है कुल जहान से घरान, नबियों का ताजदार है नाना। बड़ी अहम बात, बड़ी काबिल तवज्जो। तफसीर कबीर में अल्लामा राजी लिखते हैं इमाम हुसैन खड़े हैं, एक बंदा आ गया, पेंडू था, इराबी था, उसने इमाम हुसैन से आकर अर्ज़ किया ए इमाम हुसैन मैं एक ज़रूरतमंद हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए लेकिन इससे पहले मेरी बात सुन लें। फिर मैं सुनाओ। उसने कहा नहीं मैंने आपके नाना से सुना है अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उससे सवाल करे जिसके अंदर 4 क्वालिटियाँ मौजूद हो, और मैं ज़रूरतमंद हूँ। फरमाया वो जो मेरे नाना ने बताया 4 क्वालिटियाँ वो कौन कौन सी हैं? कहा पहली क्वालिटी ये है इम्मा अरबियुन शरीफुन, जिससे मांगा जाए वो अरबी हो और शरीफ ख़ानदान का हो। अगर ये क्वालिटी ना हो तो औ मौलन करीमुन, वो दिल खोल के सखावत करने वाला हो। अगर ये क्वालिटी भी ना हो औ हामिलुल कुरान, वो कुरान पाक का आलिम हो। अगर ये क्वालिटी भी ना हो औ साहिब वजहिन सबीहन, तो फिर उसका चेहरा जो है वो 14वीं रात के चांद की तरह चमकदा हो। अब 4 उसने लफ्ज़ बोले, कितने बोले? बोलो बोलो सारे कितने बोले? बड़ी प्यारी बात है, कितने लफ्ज़ बोले? 4 लफ्ज़ बोल के कहने लगा अब मुझे हाजित है आपसे और ए इमाम हुसैन अगर मैं चारों क्वालिटियों को एक तरफ देखूं और एक तरफ आपको देखूं तो मुझे चारों की चारें आपके अंदर नजर आती हैं। उसने कहा जी इम्मा अरबियुन शरीफन, अरब में आपसे शरीफ ख़ानदान कौन सा है? उसने कहा जी सखी हो, आपसे बड़ा सखी कौन सा है? उसने कहा जी कुरान का आलिम हो, आपके तो घर कुरान नाजिल हुआ है। उसने कहा जी खूबसूरत हो, तो मेरे नबी ने फरमाया इज़ा अरदतुम अन तंजुरू इलैया फंजुरू इलल हसन वल हुसैन। तवज्जो से मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरा दीदार करना हो वो मेरे हसन और हुसैन को जमा कर लेना, उसे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब होगी। कौनैन में बुलंद है रुतबा
अजय सारे नहीं पढ़ा, मैं तो हदीसा पढ़ के पढ़ा। कौनैन में बुलंद है रुतबा, फर्श से अर्श तक शोहरा। और मिल के बढ़िया, फर्श से अर्श तक शोहरा। और बेमिसल जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना। अच्छा, इमाम हुसैन ने कहा मैं तुझसे 3 सवाल करूंगा, अगर तू मेरे सवालों का जवाब दे दे तो फिर हुसैन तुम्हें खैरात देगा। उसने कहा जी ठीक है। फरमाया मेरे बाबा मौला अली फरमाते थे बंदे की पहचान उसके कद काठ से नहीं होती, बंदे की पहचान उसकी बोली से होती है। और मेरे आका फरमाया करते थे, जो मेरे नाना जी हैं वो फरमाते हैं आदमी की पहचान उसके इल्म से होती है। तो मैंने तुमसे 3 सवाल करने, सवाल सुनो मन ठंडा हो जाएगा। पहली मर्तबा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। पहला सवाल, इमाम हुसैन ने कहा कौन सा अमल अफजल है? उसने कहा अल ईमानो बिल्लाह, अल्लाह को एक मानना ये सबसे अफजल अमल है। मेरे इमाम ने फरमाया बंदा हलाक हो रहा हो, बंदा हलाक हो रहा हो तो उस बंदे को नजात कैसे मिलेगी? तो उसने कहा जी वो अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह उसे नजात देगा। मेरे इमाम ने तीसरा सवाल किया। मेरे इमाम ने फरमाया भाई सुन, बंदा लिबास से, दस्तार से, शलवार कमीज, बालों से, दाढ़ी से तो सजदा ही सजदा है, बंदे का किरदार कैसे सजदा है? उसने कहा जी बंदे के पास इल्म भी हो और बुर्दबारी भी हो, इल्म भी हो और फिर वो सजदा है। फरमाया अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, दोनों चीज़ें ना हो, उसने कहा फिर फमालुन माहू करमुन, उसके पास माल भी हो और दिल खोल के देने वाली सखावत भी हो। फरमाया अगर ये भी ना हो, उसने कहा फ़क्रुन माहू सब्रुन, उसके पास तंग दस्ती भी हो और वो सब्र भी करता हो। ये पेंडू सवाल दे जवाब दे रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा अगर ये भी ना हो, अगर ये भी ना हो, तो उसने कहा अगर ये तीनों चीज़ें ना हो, ना इल्म हो, ना बुर्दबारी हो, ना माल हो, ना सखावत हो, ना गरीबी हो और ना सब्र हो, इसमें कुछ भी ना हो, तो फिर मैं कहता हूँ आसमान से बिजली आए, उसके सर पे पड़े, उसको गर्क कर दे। मेरे इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया ये थैली ले लो, ये फातिमा का शहजादा तुम्हें खैरात दे रहा है। उसने कहा जी ये बताएं आप मुस्कुराए क्यों हैं? फरमाया तुमने सारे सवालों का जवाब 100 नंबर में दिया है। यही तालीमात कुरान की है और यही मुस्तफ़ा के फरमान की है। मेरे भाइयों, जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो मेरे नबी बार बार इमाम हुसैन की गर्दन को चूमते रहे। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं बार बार हुजूर चूमते रहे, बार बार। फरमाती हैं एक बार तो हुजूर ने दरवाजे पर मुझे खड़ा किया और मेरे नबी हुसैन पाक की गर्दन को चूम रहे हैं। अभी चूम रहे थे तो एक फरिश्ता आया और उसने कहा जिससे इतना प्यार कर रहे हो इसको आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। हुजूर ने फरमाया अच्छा सुनो, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। मैं आज एक हदीस में पढ़ के आया हूँ,
मेरे नबी को 5 मर्तबा 5 फरिश्तों ने आकर खबर दी, अलग-अलग मौके पे। बल्कि एक फरिश्ते ने तो करबला की मट्टी ला कर दी और उसने कहा यह मट्टी जब खून बन जाएगी हुसैन पाक शहीद हो जाएंगे। हुजूर ने वो मट्टी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को नहीं दी, हुजूर ने वो मट्टी हज़रत सौदा को नहीं दी, मेरे नबी ने वो मट्टी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश को नहीं दी, बल्कि वो मट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दी। और फरमाया उम्मे सलमा जब ये मट्टी खून बन जाएगी समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। गोया मेरे नबी इस बात की खबर दे रहे हैं कि उस वक़्त आयशा सिद्दीक़ा भी नहीं होंगी, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश भी नहीं होंगी, मेरी बीवियों में से सिर्फ उम्मे सलमा होंगी। और इसलिए मुस्तफ़ा उन्हें मट्टी देकर जा रहे हैं। बड़ी काबिल तवज्जो बात है यार, किसी पे मुसीबत आने वाली हो वो हमें कहेगा हाफिज़ साहब दरूद तंजीना पढ़ा के दुआ करवा दें, हम बच्चों के लिए लंगर भेज देते हैं। लेकिन 5 मरतबा फरिश्तों ने कहा आपका नवासा शहीद होगा, आपका नवासा शहीद होगा। एक बार भी तेरे मेरे नबी ने यह नहीं कहा या अल्लाह मेरे नवासे से इम्तिहान ना लेना, इसको शहीद ना करना, बल्कि हर बार दुआ ये थी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। और फिर ज़माने वालों सब्र कैसा था, पानी बंद हुआ हुसैन गिरे नहीं, ज़माने वालों खाना बंद हुआ हुसैन गिरे नहीं, अरे वो 10वीं मुहर्रम की फजर आ गई हुसैन गिरे नहीं, पाँव में लग़्ज़श नहीं आई। हाँ बहन के 2 शहज़ादे शहीद हो गए, हुसैन फिर भी खड़ा है। अली अकबर शहीद हुआ, हुसैन फिर भी खड़ा है। अली असगर शहीद हुआ, हुसैन फिर भी खड़ा है। हज़रत इमाम हसन का बेटा शहीद हुआ, हुसैन फिर भी खड़ा है। आपके शहज़ादे शहीद हुए, हुसैन फिर भी खड़े हैं। सगा भाई हज़रत गाजी अब्बास शहीद हुआ, हुसैन फिर भी खड़े हैं। हत्ता के अपनी गर्दन कट गई, ज़मीन के ऊपर जिस्म पड़ा है और सर नेज़े की नोक पे है। और मेरे इमाम ने कहा ओ वहाँ पे भी गिरा नहीं था, यहाँ पे भी गिरा नहीं हूँ, उधर भी खड़ा था, इधर भी खड़ा हूँ, उधर सर लगा के खड़ा था, इधर सर कटा के खड़ा हूँ, इधर सर कटा के खड़ा हूँ। और फिर मेरे इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे के लोगों को मकसद बताया। और इमाम हुसैन कोई आम हस्ती नहीं है। आज अगर एक बच्चा हमारा पढ़ता हो, उसके 5 सब्जेक्ट हों, तो जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं वो 5 सब्जेक्ट के लिए 5 टीचर तलाश करते हैं। जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है उसको कहते हैं इसको आके पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, इसलिए कि ये अच्छे नंबरों में इम्तिहान पास करे। मुझे बताओ, जिसे मुस्तफ़ा ने कंधों पे चढ़ाया, जिसे मुस्तफ़ा ने सीने पे लिटाया, जिसे मुस्तफ़ा ने पुश्त पे बिठाया, जिसे मुस्तफ़ा ने अपना लुआब चुसाया, जिसे मुस्तफ़ा ने अपनी जुल्फ़ों से खिलाया, इतना तैयार किया, इतना तैयार किया, जो गुजर गए हैं और जो आने वाले हैं, इस तरह का ना इम्तिहान किसी ने दिया है ना कोई दे सका है, बल्कि हर तरफ गूंज यही है। और जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल बता दिया तूने, जी के मरना तो हर एक को आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। और हदीस बात सुने और उसके बाद इख्तिताम करते हैं। हदीस सुने और मैं कहता हूँ हर बंदा ये हदीस याद करे। मैं उर्दू में पढ़ने लगा हूँ, हर बंदा ये हदीस याद करे। और कभी 4 दोस्तों के अंदर बैठे हों तो उन्हें बताएं हुसैन की शान क्या है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन अबू हुरैरा, जो हाफिजुल हदीस हैं, जो मेरे नबी की हदीसों से अपने सीने को बिछाने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपने एक मर्तबा एक कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर मेरे इमाम हुसैन का कदम ऊपर था, देखा तो कदमों के नीचे खाक लगी हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कपड़े के साथ उस खाक को साफ करना शुरू किया। जब खाक को साफ करना शुरू किया, मेरे इमाम हुसैन बोले, अंता अबू हुरैरा अंता तफ़अलु हाज़ा, ये क्या कर रहे हैं आप? हुजूर के सहाबी, आप रसूलुल्लाह के प्यारे, आप के सीने में मेरे नबी की हदीसें और आप कपड़े के साथ मेरे पाँव से लगी हुई खाक को साफ कर रहे हैं। और खुदा की कसम, जो हज़रत अबू हुरैरा ने जवाब दिया वो सुनने वाला है। मेरे इमाम के कहने का मतलब ये था, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, कोई और साफ कर ले तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसा ना करें। जब मेरे इमाम ने ये जुमले बोले, फवल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह की कसम, लौ यालमुन्नासु मिनका मा आलमु, इमाम हुसैन, जो तेरी अज़मतें मैं जानता हूँ, जो तेरा मकाम मैं जानता हूँ, जो तेरी शान मैं जानता हूँ, जो तेरा रुतबा मैं जानता हूँ, अगर लोगों को पता चल जाए तो जब आप घर से निकलने का इरादा करें, लोग आपको गली में कदम ना रखने दें, लोग अपने कंधे और सर नीचे करें और आप उनके कंधों और सरों पे चलते जाएं। इसलिए इमाम हुसैन, मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, मुस्तफ़ा के सीने पे चलने वाले हुसैन थे। अरे कौनान में बुलंद है रुतबा, सारे नहीं पढ़ा, कौनान में बुलंद है रुतबा, अजब सारे नहीं पढ़ा, कौनान में बुलंद है रुतबा, फर्श से अर्श तक शोहरा, और बेमिसल जहान में कुंबा हुसैन का, बेमिसल जहान में कुंबा, सुल्तान दो जहां है नाना। आज 6 है, हफ्ता 7, इतवार 8, सोमवार गिनती आंदी है ना, सोमवार और मंगल 10 मुहर्रम, 10 अशूरा का दिन। ये दिन पहले भी बड़ा अफजल है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से इसी दिन बाहर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से इसी दिन बचे। ये पहले भी बड़ी बरकतों वाला, लेकिन इस दिन को जो 4 चांद मैदान करबला में मेरे इमाम ने लगाए हैं, वो तुम्हें किसी जगह नजर नहीं आएंगे। इस दिन को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, मेरे नबी ने फरमाया, यतीम को ढूंढो, यतीम को, बोलो यतीम को, फरमाया यतीम को ढूंढ कर उसके सर पे हाथ रखो। यतीम कौन है? जिसका बाप फौत हो गया हो और वो अभी जवान ना हुआ हो, बालिग ना हुआ हो, वो यतीम है, यानी 14 साल से कम उम्र हो उसकी। फरमाया उसके सर के ऊपर हाथ रखो, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जन्नत में एक एक तुम्हारा दर्जा बुलंद होता जाएगा। लिहाजा इस दिन को कुरान की तिलावत से सजाओ। इस दिन को मेरे भाइयों, नमाज अभी हम पढ़ेंगे, नमाज इधर पढ़ना आसान है, काबे के साए में आसान है, गुंबद खजरा के नज़ारे में आसान है, मस्जिद नबवी में आसान है, दाता हुजूर की मस्जिद में नमाजें आसान हैं, लेकिन भाइयों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, बेटों की लाशों के टुकड़े हो चुके हैं, गुलामों की लाशों से खून निकल चुका है, और तीरों और तलवारों की बारिश में मेरे इमाम ने सर सजदे में रख के कहा, मेरा मिशन दूध की सबील में ना ढूंढना, मेरा मिशन चावलों की देग में ना तलाश करना, मेरा मिशन रूह अफ़ज़ा के टब में ना तलाश करना, मेरा मिशन
दाल रोटी में ना तलाश करना, मैंने हर चीज़ दे दी है, लेकिन इस्लाम का परचम झुकने नहीं दिया गया। लोगों, मैंने हर चीज़ कुर्बान करके आखिरी सजदा करके ज़माने वालों को बताया। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मैंने नमाज पढ़ के मैदान करबला में बताया, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ भी हुसैन ने दी हैं और सजदा करके मुस्तफ़ा की आँखों को ठंडक भी अता की है। तो हमारे तो रोज़ाना प्रोग्राम हो रहा है। कई लोग जड़े हैं ना जी, वो फेसबुक ते मैं तस्वीर लाना ना, तो वो पता की कहते बड़ी दुनिया सी, बड़ी दुनिया सी। अच्छा, वो कहन कौन ने होने आ नाल दी गली वाले। चलो यार, कोई पेशावरों कमेंट करे बड़ी दुनिया सी तो फिर तो गल है, ठीक है। चलो इतों निशादा वालों कोई कमेंट, लेकिन आ मस्जिद के सामने घर आने चुई कमेंट कर बड़ी दुनिया सी। सुबह उन्होंने वेखी वो है नहीं सी। यार तुसी तशरीफ नहीं लियाए, वो आफ्ताब यार बस नमाज पढ़ के ना नींद बड़ी आ जाती है। नींद है ओ मेरे भाइयों, मैं तो हदीस पहले ही सुना चुका हूँ। हुजूर ने फरमाया कब्र पे अजाब हो रहा हो, मेरी आल का जिक्र करो, अजाब रहमत में तब्दील हो जाएगा। अगर कब्र पे नबी के घराने का जिक्र करें तो अजाब दूर होता है, और अगर जिंदा लोगों में नबी के घराने का जिक्र करें तो फिर कितना करम बरसता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, जो प्रोग्राम गुजर गया वो तो गुजर गया। ऊपर माएँ बहनें भी रोज़ाना प्रोग्राम में आती हैं। कल 7वां प्रोग्राम है, मौजू होगा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। परसों 8वां प्रोग्राम है, मौजू होगा अजमत आले बैत और हज़रत हुर की कुर्बानी। और 9 मुहर्रम को मौजू होगा हज़रत गाजी अब्बास और हज़रत अली अकबर की जान निसारी। और 10 को मौजू होगा मेरे इमाम की शहादत। और दाएं बाएं जाने वालों और दाएं बाएं के प्रोग्रामों में दाएं बाओं की खच्चे मारने वालों सुन लो, हमने अपनी मस्जिद में सिर्फ इसलिए प्रोग्राम सजाए हैं कि कोई दाएं बाएं गंद में जाके आले रसूल का जिक्र ना सुने, मस्जिद में आए और मस्जिद में बैठ के नबी के घर वालों का भी जिक्र सुने, नबी के असहाब का भी जिक्र सुने, ताकि दुआ हो, मन भी ठंडा हो, बख्शिश का सामान भी बन जाए। आपको दावत है, फिर कल इंशाल्लाह आपका मुंतज़िर रहूँगा ज़ियारत के लिए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।